हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल पर। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूं। रिसेंटली यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी की है 180 देशों की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की लिस्ट यहाँ पर। और इस लिस्ट में यहाँ पर बताया गया है कि किस देश में कितना करप्शन है। तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। देखिए यहाँ पर हर साल इस देश में पूरी दुनिया में देशों को रैंक किया जाता है कि किस देश में कितना करप्शन है, और ये रैंक करने का काम करती है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, और ये हर साल पब्लिश करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस बार का जो इंडेक्स रिलीज हुआ है, क्योंकि अभी 2022 खत्म हुआ है, तो यहाँ पर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 यहाँ पर रिलीज किया गया है। 180 देशों को यहाँ पर इसमें यहाँ पर लिस्ट किया गया है। सबसे पहले अगर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए, अगर इस लिस्ट को टॉप करने की बात करें तो कौन सा देश है जिसने इस लिस्ट को यहाँ पर टॉप किया है, तो यहाँ पर डेनमार्क ने इस लिस्ट को यहाँ पर टॉप किया है। डेनमार्क को यहाँ पर नंबर 1 रैंक मिली है और उसको 90 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। इस लिस्ट में जो देश होते हैं उनको 1 से लगा करके 100 तक मार्क्स दिए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो उनकी रैंकिंग है वो सेट की जाती है। पूरा मैं डिटेल डिस्कशन वीडियो में आपके साथ करने वाला हूं, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। दूसरा रैंक अगर यहां पर बात किया जाए तो वो मिला है फिनलैंड को। फिनलैंड को मिले हैं 87 मार्क्स यहां पर। तीसरा अगर बात किया जाए तो न्यूजीलैंड को भी 87 मार्क्स यहां पर मिले हैं। अगर सबसे नीचे की बात की जाए तो इस लिस्ट में सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे यहाँ पर सोमालिया है, उसको केवल 12 मार्क्स मिले हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर सीरिया है, उसको 13 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद साउथ सुडान है यहाँ पर, उसको भी 13 मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पर लास्ट 4 है वेनेजुएला, उसको 14 मार्क्स मिले हैं। और 176 कंट्री पे जो लास्ट 5 मोस्ट करप्ट कंट्री है वो है यमन, उसको यहाँ पर केवल 16 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, अगर भारत की और अपने आसपास के जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी बात की जाए तो उनमें यहाँ पर केवल भूटान ही एक ऐसा देश है जो इस लिस्ट में टॉप 25 में जगह बना चुका है। भूटान को मिले हैं यहाँ पर 68 मार्क्स और भूटान की रैंकिंग है 17। तो पूरे एशिया में भूटान ने यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है करप्शन को कंट्रोल करने के मामले में इस लिस्ट के हिसाब से। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया की यहाँ पर रैंकिंग है 86 और इंडिया को 40 मार्क्स मिले हैं। इंडिया के अलावा केवल एक एशियाई कंट्री है मालदीव, उसको भी यहाँ पर सेम यहाँ पर 86 रैंक मिली है और उसको 40 मार्क यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर ये 2 कंट्री ही हैं। अगर हम बात करें अपने नेबरहुड की तो सभी की हालत खराब है। चाइना की भी हालत खराब है। श्रीलंका यहाँ पर भारत से नीचे है, उसको भारत से भी 4 यहाँ पर कम नंबर मिले हैं, उसको 36 मार्क्स मिले हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान को मिले हैं 27 मार्क्स यहाँ पर, और पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो है 140 इस लिस्ट के हिसाब से। यानी कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो यहाँ पर चरम पर है। पाकिस्तान मोस्ट करप्ट कंट्रीज की लिस्ट में यहाँ पर आता है। आप पूछेंगे कि ये जो डेटा है इसको कैसे यहाँ पर ये लोग प्रिपेयर करते हैं। ये लोग यहाँ पर इस डेटा को प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पास, और जो बड़े बड़े जो थिंक टैंक है, मूडीज हो गया, फिच हो गया, जो ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी हेल्प लेकर के टोटल 13 पैरामीटर्स होते हैं। उनके आधार पर ये लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर लिस्ट को यहाँ पर तैयार करते हैं। यहाँ पर अब एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये जो लिस्ट है ये केवल जो पब्लिक सेक्टर जो सरकारें हैं केवल उनके करप्शन के बारे में बात करती है। प्राइवेट सेक्टर का इस लिस्ट से कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। इस लिस्ट में यहाँ पर एक बात यहाँ पर देखी गई है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इंडिया का जो डेमोक्रेटिक स्टेटस है उस पर सवाल उठाया है, जो कि जितने भी वेस्टर्न इंडेक्सेस हैं उनमें आजकल आम बात हो गई है। इंडिया की डेमोक्रेसी को हर कोई यहाँ पर चैलेंज करता ही देखा जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पावर जो है उसको कंसोलिडेट यहाँ पर कर रही है, और यहाँ पर भारत का जो कानून है UAPA कानून, उसको भी यहाँ पर गलत बताया गया है। लेकिन आप इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भारत में अभी अगले साल 2024 में होने हैं इलेक्शन। तो यहाँ पर उन इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज बहुत कुछ यहाँ पर करने वाली हैं।
आप देख सकते हैं कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी एक 5 एम्प्लॉइज वाली कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च जो है यहाँ पर अडानी ग्रुप पर तरह तरह के इल्जाम लगाती है और अडानी ग्रुप का यहाँ पर स्टॉक प्राइस यहाँ पर गिरा देती है, क्योंकि यहाँ पर भले ही कंपनी 5 लोगों की हो और उसने बहुत बड़ी कंपनी पर इल्जाम लगाए हो, लेकिन वो वेस्ट की कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो उसने जो रिपोर्ट पर यहाँ पर प्रकाशित की है, वेस्ट की मीडिया पावर बहुत ज्यादा है, उसको पूरी दुनिया में यहाँ पर देखा गया है, तो अडानी ग्रुप को भी अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान किया गया है। तो इन चीजों को आपको ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको भारत की रैंकिंग क्या है और अदर कंट्रीज की रैंकिंग क्या है, इनको क्यों ध्यान रखना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस लिस्ट में 180 कंट्रीज को जो रैंक किया गया है, उसमें से 25 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर करप्शन को कम करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया है। 31 कंट्रीज ऐसी हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जिनमें यहाँ पर करप्शन बहुत बढ़ गया है, और यहाँ पर 124 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें करप्शन ना ही बढ़ा है ना ही कम है। लास्ट ईयर जो उनकी रैंक थी, आज भी उनकी वही रैंक है। भारत की रैंक भी लास्ट ईयर यहाँ पर 86 थी, इस साल भी 86 ही यहाँ पर है। अगर उन कंट्रीज की बात की जाए जिन्होंने अपने देश में करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, तो उनमें टॉप पर है अंगोला। अंगोला को यहाँ पर प्लस के 14 मार्क्स मिले हैं। दूसरे नंबर पर है मालदीव्स, मालदीव्स को प्लस के 11 मार्क्स मिले हैं और मालदीव को टोटल मार्क्स मिले हैं 40 और इंडिया को भी 40, इसलिए मालदीव यहाँ पर भारत के बराबर इस रैंकिंग में आकर के यहाँ पर खड़ा हो गया है। वियतनाम को भी प्लस 9 मार्क्स मिले हैं, उन्होंने करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अच्छा काम किया है। मालदीव्स को यहाँ पर, मालडोवा को यहाँ पर प्लस के 7 मार्क्स मिले हैं और साउथ कोरिया को प्लस 6 मार्क्स मिले हैं। तो ये 5 कंट्रीज जो थी, इन्होंने अपने देश में करप्शन को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा काम यहाँ पर किया है। इसके अलावा उन 5 कंट्रीज के बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगा जो यहाँ पर जिस देश में जिनके देश में आकर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नंबर 1 पर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है उनको माइनस के 7 मार्क्स मिले हैं और उनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा गिरी है। नंबर 2 पर है यहाँ पर कनाडा। कनाडा को भी -7 मार्क्स मिले हैं, उनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा गिरी है, यानी कि यूके और यहाँ पर कनाडा में करप्शन जो है बहुत हद तक बढ़ गया है। तीसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसको -6 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और यहाँ पर अगर बात की जाए ऑस्ट्रिया को, जो कि एक यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी वियना है। वियना दुनिया का सबसे अच्छा खूबसूरत शहर माना जाता है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ऑस्ट्रिया को यहाँ पर माइनस के 5 मार्क्स मिले हैं और मलेशिया को भी यहाँ पर -6 मार्क्स मिले हैं, यानी कि यहाँ पर यूके, कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, मलेशिया में जो है करप्शन यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस ये है, बड़ी बड़ी जो एमएनसीज कंपनीज हैं इस दुनिया में, वो यहाँ पर अगर किसी देश में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो इस रिपोर्ट को जरूर चेक करती हैं। तो इस रिपोर्ट में अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपको अपने देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलेगी, जिससे ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज्यादा जॉब्स आप प्रोड्यूस कर पाओगे, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो बायसनेस यहाँ पर वेस्टर्न जो इंडेक्सेस हैं उनकी देखने को मिलती है इंडिया के प्रति, तो क्या आप मानते हैं कि इंडिया को यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और अदर ऐसे संगठन के साथ बात करनी चाहिए और एक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, या आप मानते हैं कि इंडिया को अपने ही इंडेक्सेस यहाँ पर प्रकाशित करने चाहिए, खुद के इंडेक्स यहाँ पर बनाने चाहिए? जो भी आपका सुझाव है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपकी कमेंट अच्छी है तो मैं उसको पिन जरूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।